मोहब्बत के जो कैदी हैं न छूटे हैं न छूटेंगे। मोहब्बत कैद है ऐसी यारो जहां उम्र बीत जाती है और सजा खत्म नहीं होती। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स पहले ही पढ़ा चुका हूं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स पहले ही पढ़ा चुका। कल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया और आज की क्लास में सम ऑफ फैक्टर निकाल के फैक्टर्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा जिंदगी से। और उसके बाद हम रिमाइंडर पढ़ के मैक्सिमम 2 डेज में यानी कि परसों तक वी विल फिनिश द नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम को फिनिश कर लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक निकल के आएगा। ठीक है, तो फास्ट फास्ट कर रहे हैं, जितनी तेज कोशिश हो सकती है उतनी तेज कोशिश कर रहे हैं ताकि पेपर से पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम को जाया किए हुए। कल मैंने क्या क्या बताया था? कल मैंने एक सिंगल फॉर्मूला बताया था कि भाई फैक्टर्स का सम निकालने का। उसके बाद उसी फॉर्मूले को कैसे कैसे और सवालों में इस्तेमाल किया था वैसे ही आज करेंगे कि एक फॉर्मूला बताऊंगा, पहले बताऊंगा ये बन कैसे रहा है, फिर उससे सारे के सारे सवाल करेंगे। तो फटाफट से आ जाइए। ठीक है, जब तक लोग आ रहे हैं तब तक हम ये पीडीएफ डाल लेते हैं और मैं कल के ही टॉपिक के कुछ एक सवाल ले लेता हूं जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे फिर हम पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास है सम ऑफ फैक्टर्स, बहुत सवाल हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे सवाल जब तक हम एक दो ऐसे सवाल कर लेते हैं। ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगा, देखिए ये क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है, कल मैंने ये टॉपिक पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स का, उस पर एक दो सवाल ले रहा हूं जब तक लोग जुड़ रहे हैं। सवाल क्या था कि इफ देयर आर 11 फैक्टर्स ऑफ एन बिटवीन 1 एंड रूट एन। एक संख्या एन है, उसके एक और रूट एन के बीच में कितने फैक्टर्स हैं? 11 फैक्टर्स हैं। ठीक है भाई, एक और रूट एन के बीच में 11 फैक्टर्स हैं। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। तो एन के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो बता सकते हैं आप? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक और रूट एन के बीच में 11 हैं तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि रूट एन तक कितने हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि रूट एन तक कितने हैं। तो आप कहेंगे जी रूट एन तक, आपने बीच में कहा था, तो रूट एन तक कितने होंगे? तो जवाब होगा कि रूट एन तक फैक्टर हो जाएंगे, एक और रूट एन को और शामिल कर लेंगे, टोटल फैक्टर कितने हो गए? 13 फैक्टर हो गए भाई। अब 13 फैक्टर कैसे आ सकते हैं? आप मुझे बताइए कि 13 फैक्टर कैसे आ सकते हैं किसी भी संख्या के, जब वो संख्या ए की पावर 12 रही हो, यानी कि वो रूट एन ए की पावर अगर 12 रही हो तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके फैक्टर कितने आ जाएंगे? 12 प्लस 1 13 आ जाएंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रूट एन ए की पावर 12 रहेगी तो एन कितना रहेगा? ए की पावर 24 रहेगा या नहीं? अगर ए की पावर 24 है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहेंगे 24 प्लस 1 बराबर 25। ये अच्छा सवाल था एक, जो हमने कल पूछा था आपसे। शायद पीडीएफ में डाल के आप देख पाए या नहीं देख पाए मुझे नहीं पता, बट ये एक सवाल हमने पूछा था। तो आज की क्लास में अभी हम क्या क्या करने वाले हैं? फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जानने वाले हैं, सम ऑफ फैक्टर जानने वाले हैं। लाइटें क्यों नहीं जलाई? कम जल रही हैं लाइटें, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा सवाल था। अब मुझे लगता है कि लोग आ भी गए हैं, तो हम शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाते। आप हेडिंग लगा लीजिए सम ऑफ फैक्टर। आप क्या हेडिंग लगा लीजिए? सम ऑफ फैक्टर। हेडिंग लगाएंगे सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, मैं लगा देता हूं, आप नहीं लगा पा रहे हैं तो। सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का जोड़। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक एक बात आपको पूरी की पूरी समझ आएगी, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग।
ठीक है, गुणनखंडों का योग क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। मैं पूछना क्या चाह रहा हूं पहले ये बता देता हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई 6 है तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2 3 6। तो मैं इन सब का सम पूछना चाह रहा हूं। ये जो 1 2 3 6 इसके फैक्टर हैं तो इसका सम पूछना चाह रहा हूं। सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। बट ये 6 तो एक छोटी संख्या थी। कल को मुझे कोई कहे 100 के गुणनखंडों का जोड़ बताओ, उससे बड़ी संख्या दे दे, उससे बड़ी संख्या के गुणनखंडों का जोड़ पूछे तो मैं कैसे करूंगा, ये वो मुझसे पूछ रहा है, ये वो मुझसे पूछ रहा है। तो कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या क्या बातें होंगी, एक एक चीजें बताता हूं। जैसे मैंने 100 लिखा, 100 तो 100 का मतलब क्या है, आप कहेंगे 100 का मतलब है 2 की घात 2 और 5 की घात 2। 100 का मतलब यही है 2 की घात 2 और 5 की घात 2। आपको पता है इसके फैक्टर कैसे निकलते हैं, तो आप कहेंगे जी पहले 2 की घात 2 के फैक्टर निकालते हैं, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, ऐसे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 की घात 2 के फैक्टर, 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2, ऐसे फैक्टर निकालते हैं भाई। 5 की घात 1 के फैक्टर निकालते हैं। हमने जब 100 के फैक्टर निकाले थे तो ऐसे ही निकाले थे। तो आप मुझे कहेंगे जी आपने 9 फैक्टर बताए थे, मैं पूछूंगा वो 9 फैक्टर कैसे आए थे, तो आप कहेंगे एक बार आपने इसको गुणा किया था, एक बार इसको, एक बार इसको, यानी 3 फैक्टर पता है कौन से आए थे, 3 फैक्टर आए थे। 2 की घात 0, 5 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, 5 की घात 1 प्लस 2 की घात 0, 5 की घात 2। 3 फैक्टर तो ये थे, टोटल 9 फैक्टर आए थे। उसके बाद हमने गुणा किया था 2 की घात 1 को, देखिए उसके बाद हमने गुणा किया था 2 की घात 1 को इससे, इससे। फिर 3 फैक्टर आ गए थे, कैसे, 2 की घात 1 और 5 की घात 0, 2 की घात 1 और 5 की घात 1, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ये आ गया था। बोलो आया था या नहीं आया था। इसके बाद हमने 2 की घात 2 को गुणा किया था, 2 की घात 2 को गुणा किया था इससे, 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 तो फैक्टर आ गए थे 2 की घात 2, 5 की घात 0, 2 की घात 2, 5 की घात 1, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ये ऐसे फैक्टर आ गए थे। अब मैंने कहा ये जो 9 फैक्टर आए मुझे इनका सम निकालना है। तो आपने कहा जी सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं इसमें से 2 की घात 0 कॉमन ही ले लेते हैं। तो ये 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, 5 की घात 2, ये 3 फैक्टर्स का सम आ गया। फिर हम इसमें से 2 की घात 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 कॉमन आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने 2 की घात 2 कॉमन ले लिया, तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इन सबको भी जोड़ दिया क्योंकि हमें तो ओवरऑल सम निकालना है। आपने कहा जी जब ओवरऑल सम निकालोगे आप तो पूरे में से 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में कितना बच गया, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। यही फॉर्मूला है दोस्त। हम क्या करेंगे, जब भी हमसे पूछा जाएगा कि 100 के गुणनखंडों का जोड़ बताओ, हम क्या करेंगे, पहले उसको 2 की घात 2, 5 की घात 2 प्राइम नंबर्स की पावर में लिखेंगे। अब 2 की पावर कितनी है, 0, 2 है, तो मैं क्या करूंगा 0 से लेकर के 2 की घात 2 तक की सारी पावर्स का सम कर दूंगा। देख लीजिए 5 की घात 2 तक लिखा हुआ है तो 5 की घात 0 से 5 की घात 2 तक का सबका सम करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ये क्या है, ये सम ऑफ फैक्टर है, सम ऑफ फैक्टर। बोलो बात आई या नहीं आई समझ। अगर अभी भी नहीं आई इसको ठीक तरीके से देख लीजिए कि सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर 100 एक संख्या है जिसके मुझे सम ऑफ फैक्टर बताने हैं तो मैं उसे लिखूंगा 2 की घात 2, 5 की घात 2। अब ये 2 है, मुझे पता है इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। तो मैं 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 तक लिख के सम करूंगा। फिर 5 की घात 2 है तो 5 की घात 0 से 5 की घात 1, 5 की घात 2 तक सम करूंगा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। क्या हमें मिल जाएगा, सम ऑफ फैक्टर मिल जाएगा।
ठीक है भाई, अगर किसी को भी डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, कह सकता है हमें कि हाँ जी किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें। कोई भी बच्चा ऐसा है, नादान है, परिंदा है, जिसको डाउट है। तो क्या अब मैं इसका फॉर्मूला भी बना सकता हूं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं? बोलो। तो आप कहेंगे जी नहीं, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर मैंने कहा कि कोई नंबर n है और n बराबर a की घात p, b की घात q और c की घात r लिखा हुआ है, तो कल तो हमने पढ़ाया था आपको, कल हमने पढ़ाया था कि बेटा इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलते हैं। यहाँ पे ABC प्राइम है, ये आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना कि ABC R प्राइम। प्राइम नंबर में तोड़ते हैं किसी भी नंबर को पहले, ABC R प्राइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने कल बताया था निकालना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1, P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1 होगा, ठीक है। ये मैंने नंबर ऑफ फैक्टर, बट आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? सम ऑफ फैक्टर। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्या? सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा देख लीजिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा कि ये a की घात p तक है, a की घात p है, तो हम क्या करेंगे? a की घात 0 से शुरू करेंगे, a की घात 1 डैश 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 a की घात p, ये लिखेंगे। a की घात 0 प्लस a की घात 1 सीधे क्या लिखेंगे? a की घात p तक लिखेंगे। उसके बाद b की घात 0 से शुरुआत करेंगे, b की घात 1 और क्या आएगा? b की घात q आएगा, b की घात q आएगा। उसके बाद c की घात 0 से शुरुआत करेंगे, c की घात 1 और c की घात r तक आएगा। यही क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला। अब इसी से हम सारे तरीके के फैक्टर्स का सम निकालेंगे, चाहे तो वो फैक्टर्स क्या हो, चाहे वो फैक्टर्स इवन हो, चाहे वो फैक्टर्स ऑड हो, कुछ भी हो, हम इसी से क्या निकालेंगे? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर। अगर कोई डाउट है तो बताइए, यहां पे कोई भी डाउट है तो बताइए कि पुराने राजा महाराजा जो होते थे वो चांदी के बर्तन में खाना खाना क्यों पसंद करते थे? ये सवाल है आपसे। जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे वो चांदी के बर्तन में खाना खाना क्यों पसंद करते थे? नहीं पता? क्योंकि उनके दुश्मन बहुत हुआ करते थे और घर में ही हुआ करते थे, भाई भाई में ही ऐसी दुश्मनी थी। तो क्या होता था कि खाने में कोई जहर ना मिला दे, क्योंकि जहर मिलाने पे क्या होता है, चांदी कलर चेंज कर देती है। तो इसलिए वो चांदी के बर्तन में ही खाना खाया करते थे। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि पुराने राजा इतने हैवी हैवी हुआ करते थे, 280-80 किलो के, बट वो जो अपने बेड रखते थे वो बहुत छोटे रखते थे, मतलब बहुत कम हाइट के, इतनी हाइट हुआ करती थी जमीन से, और बहुत छोटे होते थे बेड। यानी कि अगर हम उनकी लंबाई के हिसाब से देखें तो उनके इतने इतने पैर बाहर हो जाएंगे उस बेड पे। क्या लॉजिक हुआ करता था? देखिए, ऊंचाई तो कम इसलिए रखा करते थे वो, ताकि कोई नीचे बैठ के छुप के ना बैठ जाए, दिखे के लिए। पहले इतना उजाला तो नहीं होता था, तो बेड के नीचे कोई छुप के ना बैठ जाए और आक्रमण कर दे, इसीलिए तो हाइट कम हुआ करती थी। और हल्के इसलिए हुआ करते थे और छोटे, ताकि उसको जैसे ही हल्की फुल्की सरसराहट हो तो वो बेड समेत लेके उठ जाए, उसको पीछे से बांधने का उसमें ऑप्शन रहता था, बेड समेत लेके उठ जाए। और दूसरी वजह यह कि वो उसका झूला भी बना लिया करते थे ताकि उनके बच्चे उस पर झूलें ऊपर, तो इसलिए वो हल्के बेड हुआ करते। ये काम की बात थी, जीएस की बात थी। कल को आपसे कोई पूछ ले तो हमसे मत कहना कि जी आपने ऐसा सवाल नहीं बताया था, जबकि आपको नॉलेज थी। ठीक है, चलिए। अब आपके इंटरव्यू नहीं रहा एसएससी में, वरना ऐसे सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते थे। एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। फटाफट से इस सवाल को कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फटाफट से इस सवाल को कर लेंगे तो मुझे बेहद अच्छा लगेगा।
हाँ, अरे मुझे ये ज्ञान राजस्थान में मिला तो मैं किसका ज्ञान दूंगा बताओ, मुझे मिला ही है वहां से, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होगी। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे भाई, सम बराबर होगा, सम बराबर होगा, हमने कहा कि भाई 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। देखिए अगली बार से हम क्या करेंगे कि हम ना डायरेक्ट ही लिखना सीखेंगे इसको, हम ना ये 0 0 बार बार नहीं करेंगे, हमें पता है 1 से शुरू करना है, 1 2 4 8 डायरेक्ट लिख देंगे, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही 3 वाले 5 वाले केस में क्या लिख देंगे भाई, 5 की घात 2 है तो 1 5 25 डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसे ही 3 की घात 2 है तो 1 3 9, ये हमेशा क्या बनेगी, जीपी बनेगी, जीपी। तो हमने कैसे लिखा इसको, 25 और 5 30 और 1 31, ठीक है। 9 और 1 10 और 3 13, ये 13 आ गया। ये कितना है, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो 15, तो ये हो गया 15 तिया 45 और 1 465, तो ये आ गया गुणा 13, 13 से गुणा करूंगा, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 छिंग 78 और 6 84 का 4 हासिल 8, 13 चौका 52 और 8 60 45। क्या किसी बच्चे की ये कैलकुलेशन आ रही है 60 45? हाँ, ट्विटर पे ट्रम्प को ब्लॉक कर दिया गया है, बताइए, मतलब ट्रम्प सोचिए एक टाइम में कितना बड़ा अपने आप को हीरो बनता था, हीरो बनता था अपने आप को बहुत। मैं वही आपसे कहता हूं कि कब किसकी सल्तनत छीन ली जाएगी कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं है कि कब किसकी सल्तनत छीन ली जाएगी दोस्तों। इसीलिए कभी घमंड मत करो, कभी घमंड मत करो, कब किसको बिठा दिया जाएगा जमीन पे कुछ पता नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसे 2 की घात 3, 5 की घात 2, 3 की घात 2 पूछ रहा था, तो हमने कहा हम एक जीपी शुरू करेंगे जो 2 की घात 3 यानी कहां तक जाएगा, 8 तक, तो 1 2 4 8। 5 की घात 2 25 तक जाएगा, 5 उसका कॉमन रेशियो होगा तो 1 5 25, ऐसी 3 की घात 2 9 तक जाएगा, 1 3 9। बात क्लियर है या नहीं, किसी को भी यहां तक डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, आई एम फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीजों के लिए क्या हमारा वो शॉर्ट्स, मैथ शॉर्ट्स का चैनल बन चुका है क्या हमारा, मैथ्स के शॉर्ट चीजों का भी नहीं बना है, ठीक है। मैं एक चैनल बना रहा हूं जहां पे सिर्फ क्यों का जवाब दूंगा, क्यों मैथ्स में ऐसा क्यों होता है, छोटी छोटी वीडियो 1 1 2 2 मिनट की, जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनके अंदर कसक होती है कि ऐसा क्यों होता है मैथ्स में, -1 प्राइम नंबर क्यों नहीं, ऐसी ऐसी बातें जो लोग जानना चाहते हैं कि 6m + -1 में ही क्यों लिखा जा सकता है प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। इन सब पे हम एक चैनल बना रहे ताकि यहाँ के बच्चों को भी डिस्टरबेंस ना हो बार बार। देखें ये सवाल, देखें, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। तो क्या जवाब होगा भाई इसका, बड़ा सुंदर सा ही सवाल है, बड़ा सुंदर सा सवाल है। देखिए अब मैंने कल आपको बताया था कि अगर इवन फैक्टर्स का सम निकालना है तो 2 उसमें आना कंपलसरी है, तो हमने कहा हम 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, सम के बाहर में ही 2 आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, यही बचेगा। अब इसका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे सम, देख लीजिए सम बराबर क्या होगा। तो देखिए अब ये 2 बाहर रहेगा, वहां तो नंबर्स पता करते थे, यहां तो सम पता कर रहे हैं तो 2 भी बाहर रहेगा। अब 2 की घात 1 का मतलब 1 + 2 आएगा सिर्फ, भाई 2 की घात 0, 5 की घात 2 का मतलब 1 5 25 तक आएगा, ठीक है। 7 की घात 1 का मतलब 1 + 7 तक आएगा, ठीक है, आएगा या नहीं आएगा, 1 + 2 1 5 + 25 1 + 7, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और ब्रैकेट में 3, 25 और 5 30 और 1 31,
7 और 1 8, ठीक है, यही होगा। तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 अट्ठे 48 गुणा 31, 48 एकम 48 का 8 हासिल 4, 48 तिया 144 और 4 148, 1488। क्या यहाँ पे उपस्थित किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है 1488? 744 आ रहा है। बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़के गलत कर रहे हैं। क्या मानना है आपका? गलत कर रहे हैं 7, क्योंकि देखिए अब मैंने 2 अलग लिया, बट ये इवन फैक्टर में 2 सब में आएगा ना, इसका मतलब ये है। वहां पे देखिए हम नंबर जैसे मैं 2 कॉमन ले लेता था तो अंदर फैक्टर मान लेते हैं, बच गए 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। तो आप चाहे तो आप ये गिन लो, चाहे तो आप ये गिन लो तो भी 3 आएगा, या आप 2 से गुणा करके भी गिन लो, 2 4 6 तो भी इवन फैक्टर 3 ही आएंगे। बट जब सम की बात आएगी तो आप खाली इसको जोड़कर नहीं बता सकते, आपको ये 2 से मल्टीप्लाई भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये गलती आप कर रहे हो। जो नंबर ऑफ फैक्टर जब हम निकालते थे तो आप 2 को अलग निकाल के फेंक देते थे, चलता था, क्योंकि नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा 1 2 3 में गिनूंगा तो। बट अब सम निकालने की बारी आ रही है तो 2 से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, तो इसीलिए मैं 2 को 7 के साथ लेके चला। बोलो अपनी गलती समझ आई कि नहीं? बोलो यार। देखो एक लड़का कह रहा है बोर्ड से थोड़ा साइड रहो। कितना साइड रहूं? अगर मैं ही फ्रेम में नहीं रहूंगा तो तुम क्यों देखने आओगे बताओ? फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं किसी और से पढ़वा देता हूं, वो आदमी वहीं बैठा रहा करेगा, वहां बैठेगा कोने में और डंडी में पेन बांध लेगा और ऐसे ऐसे लिखेगा। फिर मेरी जरूरत क्या है? तुम मुझे ही साइड करने में लगे रहते हो, बताओ तुम ही मुझे। देख लो कोई बात नहीं, मैं साइड हो जाता हूं। यहाँ पे मेरे लिए थोड़ी सी जगह है, वो मैं ले लेता हूँ। मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को समझ पाए कि जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे तो 2 कॉमन ले लिया, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि 2 कॉमन ले लिया, हटा दिया, ठीक है। बट अभी हमें 2 चाहिए, क्योंकि हम इवन फैक्टर का सम निकालने जा रहे हैं। तो सम में 2 का महत्व तो है, उससे सम पे फर्क पड़ेगा, सम आधा आ जाएगा। आ गया बच्चों को समझ? बहुत बढ़िया। मैं आपके कमेंट देखने जाता हूं ना उधर। अब ये ऑड फैक्टर पूछ रहा है, ऑड फैक्टर, इसमें क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7। देखिए जब ऑड फैक्टर की बात आती थी तो हम कहते थे कि 2 की पावर उसमें नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ उतने ही फैक्टर्स निकालेंगे जो इन दोनों से बनेंगे। अब की बार मामला उल्टा है, हम सिर्फ वही फैक्टर निकालेंगे जो इन दोनों से बनेंगे। अब इन दोनों से जो फैक्टर बनेंगे उनका सम कितना होगा? यहां पे अब 2 बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब बिल्कुल हट जाएगा। समझ गया नहीं बात को? अब क्या होगा? 3 की घात 2 है तो 1, 3 प्लस 9 क्या होगा? 1 3 और प्लस 9, ये हो जाएगा, ठीक है। 7 का मतलब कितना होगा? 1 प्लस 7, भाई 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 आएगा और 7 की पावर 1 आएगा, बस। अब सम निकालना कोई मुश्किल भी काम नहीं है, हमने झट से निकाल दिया। 9 और 1 10 और 3 13 गुणा 7 और 1 8, 13 अट्ठे 104। अब कोई ऐसा लड़का जिसको समझ में ना आई हो बात, जिसका उत्तर 104 नहीं आ रहा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़कों का उत्तर यही आ रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़कों का उत्तर यही आ रहा है। प्रॉपर कॉपी बना लेना, नोट्स बना लेना। अगर ये सवाल सीखने हैं, करने हैं तो यही तरीका है, ऐसे ही करने पड़ेंगे। और कुछ जानना है, पूछना है तो बताओ, मैं 2 मिनट बात कर लेता हूं। आज वक्त है हमारे पास, क्योंकि आज उतना ज्यादा नहीं है पढ़ाने को। चलिए एक बहुत खूबसूरत सी लाइन में यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। बहुत ध्यान से सुनना, ये उन लोगों के लिए जो बहुत घमंड करते हैं, जो हमारे इस पढ़ाने को भी एजेंडा बता रहे हैं, उनके लिए कुछ लाइन है। घर से जब हम निकले, सुनना ध्यान से, सिर्फ मुंह दिखेगा आपको इस वक्त। घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे, घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोंपड़ पट्टी, एक तरफ शमशान थे। पैरों के नीचे हड्डी आई, उसके भी ये बयान थे। पैरों के नीचे हड्डी आई, उसके भी ये बयान थे। ऐ चलने वाले संभल कर चल,
हम भी कभी इंसान थे। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। लुंगी हमने धोई साबुन से और रूमाल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं आप क्या कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहीं हार्ट रेंचिंग ट्रेजेडी हो गई है क्या भंडारा महाराष्ट्र में? बता रहे हैं एटलीस्ट 10 इन्फेंट्स वर सफोकेटेड टू डेथ। बाप रे बाप, इस तरीके की चीजें। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक जुड़े हुए हैं हसन साहब चिलमन से, जहाँ करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रामजी गुप्ता हैं, संचिता शर्मा हैं। संचिता बहुत स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल, अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। बहुत अच्छा लिखते हैं अभिषेक राजा, आपको किताबें लिखनी चाहिए दिल पे। मैं समझता हूं कि आप लोगों का दिल जीत पाएंगे। चलिए अगला सवाल। अब की बार देखिए क्या सवाल है, बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी बात कर पाएंगे। क्या कह रहा है सवाल? कल तक जितना ज्ञान दिया था, क्या उसके बेसिस पे इस सवाल को कर सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच एंड्स विथ 0 ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। ये कह रहा है कि उन सब फैक्टर्स का सम क्या होगा, उन सब फैक्टर्स का सम क्या होगा जिनके अंत में 0 आ रही है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। कोई बच्चा बताएगा? अब देखिए मुझे पता है कि अगर कोई फैक्टर एंड विथ 0 हो रहा है, कोई भी संख्या, मैं चाहता हूं कि 3 एंड विथ 0 हो, इसका मतलब है कि उसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 से मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी है कि 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े। यानी कि मैं आपसे उन सभी फैक्टर्स का सम पूछ रहा हूं जिनके अंदर 2 और 5 से गारंटेड मल्टीप्लाई है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 2 और 5 यानी कि 10 कॉमन ले लिया। मैंने 10 ऑलरेडी बाहर ले लिया, ताकि अब जितने भी फैक्टर्स अंदर आएंगे सम 10 सब में कॉमन रहेगा, तो 10 मैंने बाहर ले लिया। जैसे इवन के केस में मैं 2 कॉमन ले रहा था, जैसे इवन के केस में मैं 2 कॉमन ले रहा था, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3, ठीक है, इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 3। अब जितने भी फैक्टर अंदर आएंगे उन सब में 10 कॉमन होगा। तो पहले तो हम 10 को भूल जाते थे जब नंबर ऑफ फैक्टर की बात आती थी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके गिने या बिना मल्टीप्लाई के गिने कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बट जब सम की बात आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो 10 कॉमन लेके बाद में गुणा कर दीजिए 10 से, जो कि हम कर रहे हैं। हमने क्या कहा, इसका सम निकालते हैं, 10 से गुणा कर देंगे, बात खत्म, वो फैक्टर्स का सम आ जाएगा जो 10 से कटते हैं। तो अब सम क्या आएगा जो हमसे पूछा है, अभीष्ट सम। अभीष्ट का मतलब ही है जो हमसे पूछा है, अभीष्ट सम। क्या होगा अभीष्ट सम? ठीक है, अभीष्ट सम क्या होगा, तो अभीष्ट सम होगा 10, बाहर रखा रहने देते हैं। 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 1 2 4 8। 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 1 2 4 8, ठीक है। 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 होगा। 7 की घात 3 बहुत ज्यादा हो गया, 1 प्लस, ये इतना लंबा क्यों कर दिया यार, 7 की घात 2 पूछ लेते, हमसे ही सारी दुश्मनी निकालनी थी। इतनी खराब किस्मत है हमारी। 1 7 49 प्लस 343, दैया दैया, ये तो बहुत लंबा हो गया रे सवाल। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अब क्या कर सकते हैं, पूछ ही लिया सामने वाले ने। तो 10 गुणा में 8 4 12 2 14, और एक 15 आ गया, 5 और एक 6 आ गया। आसान पड़ रहा है, 900 ही तो है, उसको गुणा कर लेंगे। 49 और एक 50, 400। तो बहुत आसान हो गया ये, देखिए। अब 15 छिक्के 90, तो 90, तो ये आ गया 9 जीरो। तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, 9 चौक 36 है, 36 पे 4 जीरो है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसने झट से इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को कर दिया था, हमें देखना होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ने में अभी कच्चे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत।
वाकई में आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी मच गुड, यू आर डूइंग वेरी मच गुड, मच गुड मच गुड मच गुड, गुड मच गुड मच गुड मच, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड 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 गुड। आगे बढ़े भाई, किसी को पूछना है अगर कुछ तो बता दे भाई। सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, आशुतोष यादव कह रहे हैं। देखिए अगर मन आपका पढ़ाई में नहीं लग रहा, उसकी वजह है क्योंकि आपका मन कहीं और लग रहा है। तो पहले आपको अपने इस मन को कहीं और से हटाना पड़ेगा। अगर ये मन कहीं और लग रहा है, अगर ये मन कहीं और लग रहा है तो पढ़ाई में कैसे लगेगा? पहले जहां लग रहा है वहां से हटाओ, फिर इसको पढ़ाई में लाओ। और अगर आपको लग रहा है कि जहां लग रहा है वहां से जीवन कट जाएगा, बीत जाएगा, तो वहीं लगाए रखो, छोड़ दो, पढ़ाई को जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात आती है एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है। अब हेडिंग लिख लीजिए एवरेज ऑफ फैक्टर, क्योंकि आज तो इस फैक्टर को विराम देना है, बहुत हो गया नाटक इसका। एवरेज ऑफ फैक्टर, मैं आपसे जानना चाहता हूं किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है। पढ़ा चुका हूं एवरेज, इसीलिए पहले ही पढ़ा दिया था। एवरेज मतलब औसत कैसे निकलता है किसी भी चीज का। तो आप कहेंगे जी औसत निकलता है सम बटे नंबर। सम कर दो और जितने नंबर हैं वो कर दो, भाग लगा दो, बात खत्म। एवरेज बराबर सम बटे नंबर, यही होता है। एवरेज बराबर सम बटे नंबर, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज कैसे निकलेगा। एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर बराबर होगा सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। यानी गुणनखंडों का औसत बराबर होगा, गुणन हिंदी में लिख देता हूं, कई हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत बराबर होगा गुणनखंडों का जोड़, बराबर होगा गुणनखंडों का जोड़ का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, बटे गुणनखंडों की संख्या। यही उत्तर होगा। गुणनखंडों का जोड़ बटे गुणनखंडों की संख्या ही उत्तर होगा। तो अगर एवरेज हमसे पूछा जाता है तो हम सम निकालना सीख चुके हैं, नंबर निकालना सीख चुके हैं, आराम से क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो फटाफट से एक सवाल एवरेज पे कर लीजिए, एक ही सवाल पर्याप्त है। एक ही बार आज तक सवाल आया है 60 पे, जिसका 14 उत्तर था। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल देख लीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा। 120 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा, इस सवाल का उत्तर बताना है। जल्दी से कौन उत्तर बताएगा सबसे फास्ट, वेरी फास्ट कौन बताएगा, सबसे फास्ट कौन बताएगा, सबसे ज्यादा फास्ट कौन बताएगा उत्तर। कोई है ऐसा बच्चा? फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, ठीक है। तो कैसे निकलेगा एवरेज, मैं जानता हूं। पहले 120 को लिख लेता हूं भाई, 15 गुणा 8 होता है, यानी 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 लिख लेता हूं। यही लिख सकता हूं 120 को, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकलेगा, अब एवरेज कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे जी एवरेज निकलेगा 1 प्लस 2 प्लस 8 सम बटे 1 प्लस 3 बटे 1 प्लस 5 बटे बटे क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 प्लस 1, ये होगा
और 1+1 ये होगा, और 1+1 ये होगा। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं ये बात? ये बात सबको क्लियर है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? 8 और 2 10 और 1 11, 3 और 1 4, 5 और 1 6। क्लियर है बात या नहीं? इसके बाद 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो हमने कहा 4 से तो 4 कट गया भाई, 2 से ये 3 बार कट गया, 11 तिया 33/2 आ गया। 33/2 का मतलब कितना है? 16.5। यही सवाल का उत्तर है। 16.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी बच्चे का 22.5 आ रहा है, हमने गलत किया है क्या कुछ? एक बच्चा कह रहा है 4 रह गया। 4 कहाँ पे रह गया? 3 और 1 4, 1 और 1 2 भाई। अच्छा, इसमें 4 रह गया ना ऊपर। शिट शिट शिट, 1 सेकेंड भाई, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। 4 रह गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पे 1 2 4 है, 4 रह गया, यानी 11 और 4 यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15। तो 15 तिया 45/2 होगा, और 45/2 यानी कि आपका उत्तर सही था, 22.5। जैसे 93.5 होता है, वैसे ही 22.5 है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत तमीज के साथ पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ वही बच्चे पढ़ पाएंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ कबाड़ा सवाड़ा, देखिए आपको भी मालूम है कि तैयारी करने वाला बच्चा तो 1 करोड़ है, 1 करोड़, तो वो तैयारी करने वाला है। यहाँ जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन वाला बच्चा पढ़ेगा, जो बहुत ही सिंसियर हो, जो मेहनत करना चाहता हो। बिना एफर्ट के तो कुछ मिलता नहीं है, एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि बस देखते ही सब समझ में आ जाए, तो मैं वैसा टीचर बिल्कुल नहीं हूं कि देखते ही सब समझ में आ जाए। मेरे पास वो जादू नहीं है। वो जादू आपको यूट्यूब पे बहुत जगह देखने को मिल सकता है, आप वहां जा सकते हैं। आपको दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन या सिलेक्शन। अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सब कुछ इजीली समझना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए भाई, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 360। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 360 कि 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा, एक बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले एक हेडिंग लगा के समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकलता कैसे है? डीएमआरसी में भी इस पे सवाल आया था, और भी एग्जाम्स पे भी इस पे सवाल आए हैं। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। बिना समझे ये बात नहीं सीख सकते आप, ना ही उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकलता है भाई? देखिए, अब मैंने एक संख्या 60 लिखी और मैंने उसके फैक्टर लिखे, तो आप कहेंगे फैक्टर होगा 1 2 3 4 5 6 10। 6 के बाद सीधे 10 होगा ना, 60 का गुणनखंड। ठीक है, 12 15 20 30 60। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ठीक है, यही होगा, यही होगा या नहीं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। इज इट क्लियर? कितने गुणनखंड है? 6 और 6 12 गुणनखंड है। ठीक है, अब मुझसे इन सब की गुणा पूछ रहे हैं। मुझसे क्या पूछ रहा है? इन सब की गुणा, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 60, यही पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा देखिए, अगर मैं 1 की 60 से गुणा करता हूं तो 1 60 मिल जाएगा, मुझे 60 आ जाएगा। देखते रहिए, 60। अगर मैं 2 की गुणा करता हूं 30 से तो 60 आ जाएगा। 3 की गुणा करता हूं 20 से तो 60 आ जाएगा। बोलो,
4 की गुणा करता हूं 15 से तो 60 आ जाएगा। 5 की गुणा करता हूं 12 से तो 60 आ जाएगा। और 6 की गुणा करता हूं 10 से तो 60 आ जाएगा। यानी इतने 60 आ गए। मैं ये कह सकता हूं कि 60 की घात 6 आ गई। हमने ये नोट किया कि जितने भी गुणनखंड होते हैं उसमें से पहला आखिरी, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट मिलके वो वही नंबर बना देते हैं। आपने कहा एक है तो गुणनखंड 60 भी होगा। यानी अगर 12 गुणनखंड हैं तो हर 2 गुणनखंड का प्रोडक्ट 60 होगा। यानी टोटल कितने 60 आ जाएंगे मल्टीप्लाई में 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर n है तो 60 की पावर जो है वो 12/2 आई है। और 12 क्या थे इसके? गुणनखंड थे। बोले थे या नहीं थे? यानी अगर एक संख्या n है, n के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? तो आप कहेंगे जी n ही होगा, बट उसकी पावर होगी कितना? गुणनखंड बटा 2। जो यहां पे स्मॉल n है वो क्या है? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। ठीक है, n के गुणनखंड क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। समझना पड़ेगा। आप कहो तो मैं एक और एग्जांपल से ये बात समझा देता हूं, बाकी समझनी तो है ही आपको। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। जीवन खत्म है एकदम, कोई महत्व उस जीवन का नहीं है जहां पे पढ़ाई ना हो। एक एग्जाम्पल 100 का और लेके बता देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो 100 के गुणनखंडों की अगर बात करूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहोगे कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। जल्दी से पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में नोट्स बना सको, कॉपी कर सको, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो 100 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100। 1-2 छूट गया, कोई 25 छूट गया। 25, 50, 100, और कोई तो नहीं छूटा भाई। हो गए, हो गए 9 गुणनखंड। इसके 9 गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, 1 की गुणा करेंगे 100 से तो 100 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? 2 की करेंगे तो 100 मिलेगा 50 से। 4 की करेंगे तो मिलेगा, 5 की करेंगे तो मिलेगा। यानी यहाँ पे 100 की घात कितनी आ गई? 4 आ गई। अच्छा, एक 10 और आ गया। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं 10 को, जो ये 10 आया, इसको 100 की घात आधा लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। यानी टोटल 100 की पावर कितनी आ गई? 4 + 1/2, यानी कि 9/2 आ गई। तो ये 9/2 क्यों आई? क्योंकि इसके फैक्टर 9 हैं, और मैंने यही बताया था कि जितने फैक्टर होंगे उसका आधा आएगा। यहाँ पे फैक्टर 9 थे तो 9 का आधा आ गया 4.5। तो आपको अब ये बात याद हो गई। अब इस बात में दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी संख्या का अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो पहले उसके नंबर ऑफ गुणनखंड निकालेंगे, उसका आधा करके पावर चढ़ा देंगे, बात खत्म। उसका आधा करके क्या करेंगे? पावर चढ़ा देंगे, बात खत्म। ठीक है, ये देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 360। 360 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होंगे? 360 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होंगे? ये मुझे आपसे जानना है, पूछना है कि 360 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होंगे। आहा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 360। चलिए देखिए भाई, अब मैंने कहा 360 के पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देते हैं। तो आपने कहा 360 को लिखना पड़ेगा 4 का मतलब 2 की घात 3, 3 की घात 2, और 5 की घात 1। यही लिखना पड़ेगा। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1। तो मैंने कहा इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे?
इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी इसके फैक्टर आ गए 4 तिया 12 दूनी 24। अब हमने कहा था कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर? ये हो जाएगा 360 की घात 24/2, आधी हो जाएगी, यानी 360 की घात 12। अब ये हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 360 की घात 12 को इस तरीके से लिखा हो, तो ये 2 की पावर कितनी होगी? पावर 12 करूंगा, 2 की पावर 36, 3 की पावर 24, 5 की पावर 12, ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि ये इसका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। ये इसका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। तो मैं समझ गया कि आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना आ गया, आपको एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ गया, सम ऑफ फैक्टर निकालना आ गया, ये सब चीजें करना आपको आ गया। देखिए, पढ़ाने के लिए फैक्टर में इतना है कि शायद 1 महीना भी कम पड़ जाए। नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर 80 को ऐसे किन 2 फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है जिनका प्रोडक्ट सिर्फ 2 प्राइम नंबर के बराबर हो, बहुत कुछ है। बट वो सब हमारे पेपर के लायक नहीं है, हमारे पेपर में आने के लायक नहीं है। ये चैनल कैट का चैनल नहीं है, बस बात इतनी सी है। अगर ये चैनल कैट का चैनल होता तो फिर हम उस तरीके से पढ़ाते या उस तरीके के लेवल का पढ़ाते। ठीक है भाई, अगर आपको डाउट है तो बताओ मुझे कि हाँ आपको डाउट है। बोलो बोलो भाई, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो कह सकता है, अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया हमने, अब सीखेंगे इस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 3 की घात 12 का क्या होगा, बताइए। 3 की घात 12 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? मैं जानता हूं 3 की घात 12 के फैक्टर कितने होंगे। 3 की घात 12 के फैक्टर कितने होंगे? 13, और 13 का आधा आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा आधा? तो 3 की घात 12 का आधा, ये 2 से पावर 6 बार कट जाएगी, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होंगे 3 की घात 78। कुछ अलग सा ही सवाल लग रहा है, अलग सा ही उत्तर है कि 3 की घात 12 के फैक्टर होंगे 13। टोटल फैक्टर कितने होंगे? 12 प्लस 1 13, तो 13/2 कर दिया, 2 से काटा, 2 छिक के 12, 13 छिंग 78, बात खत्म, बात खत्म। कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, जरा सा भी कोई डाउट है तो आप कह सकते हो, बता सकते हो मुझे। हेलो गाइज, हाय व्हाट्सअप, कैसे हो आप? आगे बढ़ते हैं, अब क्या ही डाउट होगा इसमें। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स सीखते हैं। तो ऐसा सवाल पेपर में भी आया, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का सीधे फॉर्मूला लिख लें, ज़्यादा कुछ पंगा ना डालें। सीधे सवाल आए, इस बार के मेंस में भी आया है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जैसे वो पता क्या पूछता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है उसके लिए। जैसे 2 की घात 12, तो वो पूछ रहा है इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे, तो 2 आएंगे। 2 कितनी बार आएंगे? 12 बार आएंगे। भाई 2 2 2 2 2 2 2 2, और तो कोई प्राइम हो नहीं सकता, एक प्राइम होगा? नहीं होगा। जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया कि यार 2 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, तो 2 प्राइम फैक्टर तो यहाँ है, भले ही वो इक्वल हैं, भले ही वो इक्वल हैं 2 और 2, बट फैक्टर तो 2 है ना, तो इसकी पावर कितनी? 2, 1, ये टोटल कितने आ गए? 3 आ गए। यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना होता। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में पहले नंबर्स को प्राइम नंबर्स की पावर में तोड़ो। पहले क्या करना है? नंबर्स को प्राइम नंबर्स की पावर में तोड़ना है। ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर के, और उसके बाद सीधे पावर्स को ऐड कर देना है, पी प्लस क्यू प्लस आर। यही क्या होगा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा। इसको हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? रूट या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। रूट, जैसे कई बार वो रूट हो जाती हैं तो आप दुखी हो जाते हो, वैसे ही रूट या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या।
रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, तो क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है भाई, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे, तो अब सवाल करते हैं बस इस पे। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, ये सीख लिया। ये सवाल करना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 की घात 15, 24 की घात 5, दो सवाल है, एक है हमारे पास, दो सवाल है। आई थिंक यही सवाल इस बार के मेंस में आया है, मेंस 2019 में यही आया ना, ये सवाल मेंस 2019 में आया है। कल परसों जो भी मेंस का पेपर हुआ उसमें ये सवाल देखने को मिला था, तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए। देखिए अब करना क्या होगा, मैं तरीका भी बताऊंगा। जैसे अब कई बच्चे तो पता है पहले इसको लिखेंगे यार, 2 तिया 6 पंजे 30 की पावर 15 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 5, ये करेंगे। अब बच्चा कहेगा जी यहाँ पे 2 की घात कितनी आ गई 15, गुणा 3 की घात 15, 5 की घात 15, गुणा ये 2 की घात 3 की घात, ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो 2 की घात 15 गुणा 3 की घात 5। अब आप इसकी पावर फिर कर रहे हो कि भाई 2 की टोटल कितनी है 30, 3 की टोटल कितनी है 20, 5 की कितनी है 15, ऐसे आप कर रहे हो। बोलो भाई, यही तो होगा। तो अब इसका कितना आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स, कितना आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स, तो आप कहेंगे जी प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 30 प्लस 20 प्लस 15, तो 5 3 और 2 5 और 1 6 65। ऑप्शन में ही नहीं है, सवाल यही था, या हो सकता है कुछ इन्होंने लिखने में गड़बड़ कर दिया हो, मैं देख लेता हूं। बट आपको इतना भी नहीं करना है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको इतना भी नहीं करना है। क्या करना है मैं बताऊंगा, एक बार सवाल दे वेरीफाई कर लेता हूं पहले कि सवाल यही आया या नहीं। प्राइम गुणनखंडों की संख्या थी, किस पेपर में आया था ये सवाल। तेरी खुशियां नाली भर दूं, ना तू वादा पूरा कीता, ना तू चनी ले आया, कैसी है ये मजबूरी कोई हल ही नहीं, आज भी तू आया ना मोड़ा कल भी नहीं। अच्छा, दोनों जगह 5 5 है, बेसिकली दोनों जगह ना 5 5 है, यहाँ 5 है, जो पेपर में सवाल आया है 5 है वहां पे। तो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं जो पेपर में सवाल आया है, चलो पहले तरीका बता देता हूँ फिर पेपर में भी आ जाऊंगा कि मैं क्या कह रहा था कि ऐसे नहीं करते हम इसको। हम देखिए क्या करते हैं, मेरी बात सुनो बड़े आराम से, आप समझ पाओगे। देखो पेपर वाला भी बता दूंगा, पहले ये देखो। जैसे 30 में कितने फैक्टर हैं टोटल, 3, 2 तिया 6 पंजे, 30 में 3 फैक्टर हैं, तो मैं सीधे 3 की गुणा कर दूंगा 15 से, मुझे पता है, बात खत्म। अच्छा इसमें 24 में कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 2 2 2 3, 4 फैक्टर हैं, 3 तो 2 है, तो 4 गुणा 5, तो 15 तिया 45 और 20 कितना आ गया 65, सीधे निकाल देंगे। उतना लफड़ा नहीं रहेगा जो हमने पावर करके किया। जैसे जो मेंस में सवाल आया है, जो इस मेंस में सवाल आया है वो आया है 30 की घात 5 और 24 की घात 5 पे आया है। ठीक है भाई, ये आया सवाल। तो मैं कह रहा हूं 30 में कितने फैक्टर हैं जी 3, तो 3 गुणा 5 कर देंगे सीधे। 24 में 4 फैक्टर हैं, 2 2 2 और 3, तो 4 गुणा 5 कर देंगे, तो 15 प्लस 5 चौक 20, कितना आ गया 35। यही इसका उत्तर है, यही इसका उत्तर है कि 5 तिया 15, 5 चौक 20, 35 इसका उत्तर है इस सवाल का।
आप मेरी बात को समझ गए। ये सवाल मेंस 2019 में आया है, तो अलग अलग ना करके सीधे बस पावर सी तो सम करनी है। एक बात बताओ, 2 की पावर 15 यहां लिखी है और 2 की पावर 5 है। जब सम करनी है तो जरूरी है कि एक साथ लिखूं पहले 2 की घात 20 को, तभी करूं। अलग अलग भी कर सकता हूं। तो वही काम मैंने यहां पे किया। ये देख लिया अंदर की फैक्टर कितने हैं। वो जो फैक्टर है उन सब की पावर आएगी 15 15, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दिया हमने। 15 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 3 बार, तो 15 दिया 45 कर दिया। बात आई नहीं आई समझ? एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं, परेशान मत रहिए। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। जैसे कि ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। इस सवाल को देखिए। ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 की घात 15, 16 की घात 12, 20 की घात 30। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा 30 में कितने, आप खुद निकालो पहले। आप निकालो फिर मैं बताऊंगा। एक भी सवाल आप नहीं करते हो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। आप करोगे मजा तभी है। पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है उत्तर, बच्चे बताएंगे क्या उत्तर आ रहा है। जल्दी भाई, फास्ट। इतना हो गया रे वक्त। देखो भाई, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। 30 के अंदर कितने फैक्टर हैं? 3, तो 3 गुणा 15 डायरेक्ट आ गया। 16 के अंदर कितने फैक्टर हैं? 4, 2 की घात 4 होता है तो 4 फैक्टर हैं, 2 4 बार होता है 12। 20 के अंदर 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 फैक्टर है, तो 3 गुणा 30, 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 फैक्टर है। तो हमने कहा 15 तिया 45, 12 चौक 48, 30 तिया 90। तो ये कितना आ जाएगा? 45 45 90 183। देखिए 2 45 मिलके 90 बना देंगे, एक 90 ऑलरेडी है, 180 हो गया, 3 और आ गया तो 183। सारे बच्चे सही उत्तर बता रहे हैं। भगवान इनको बहुत ऊपर लेके जाए। कितना ऊपर लेके जाए पता नहीं। समझ आ रही है बात? समझनी पड़ेगी, चारा नहीं है कोई और, समझनी पड़ेगी। अब देखिए, ये व्युत्क्रम का जब जोड़ पूछ लेता है, ये हमें सवाल बड़ा अलग लगा कि हमने कहा यार ऐसा पूछ लेगा तो हमारे बच्चे तो घबरा जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। कि अगर व्युत्क्रम का जोड़ पूछ लेगा तब क्या होगा। 360 के सभी गुणनखंडों के रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 360 के सभी गुणनखंडों के रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। नानी याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी? नानी। तो देखिए इसका फॉर्मूला बता देते हैं आपको पहले। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 है एक संख्या, 6 के फैक्टर 1 2 3 और 6। 6 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 और 6। अब इसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यही होगा। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 6। तो मैंने कहा कि 1 प्लस 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6, ये 6 आएगा यहां पे। सॉरी, ये आएगा। तो आपने देखा कि जो ऊपर आ रहा है वो तो फैक्टर्स का ही सम आ रहा है, और नीचे वो आ रहा है जो संख्या है या नहीं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं, कोई बदतमीज आदमी मुझसे ये पूछे कि एक संख्या n के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम बताओ, रेसिप्रोकल का सम बताओ। कोई मुझसे पूछे कि किसी संख्या n के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम बताओ, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा, देखिए आप अगर ना पता हो ना बात, तब मुश्किल है। जब हमने एक बार अब बता दी, आपको पता चल गई, तो आप घबराओगे नहीं तो सोचते रहोगे यार उल्टे फैक्टर्स का सम मैं ना निकाल पाऊंगा, रहने दो। अभी क्या पता चल गई तो क्या करें? सम ऑफ फैक्टर, एक तो जो फैक्टर है वो सम, और बटे खुद संख्या n। भाग लगा दिया किससे? खुद संख्या n से। अगर जो भी संख्या के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे?
पहले हम उस संख्या के फैक्टर्स का सम निकालेंगे, फिर n से भाग करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा सवाल भी पेपर में आने की उम्मीद है जहां पे रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछ रहा है। तो बताइए भाई, निकाल देंगे रेसिप्रोकल का सम या तकलीफ होगी? रेसिप्रोकल्स का सम निकाल देंगे या तकलीफ होगी? तो आप कहेंगे जी तकलीफ नहीं होगी, निकाल देंगे। तो इस सवाल का एक बार निकालने की कोशिश करो और देखो कि क्या उत्तर आ रहा है, फिर मैं निकालता हूं। पहले एक कोशिश आपकी, उसके बाद मैं निकालता हूं। संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए, तीन सौ साठ, अब मुझे पता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। ऊपर लिखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? ठीक है, तो मैंने कहा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, मैं बता देता हूं आपको। तो आप कहेंगे जी 360 के गुणनखंड निकाल देते हैं। 360 के गुणनखंड, तो क्या होंगे 360 के गुणनखंड? तो 360 के गुणनखंड होंगे 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। यही होगा गुणनखंड। हमने निकाल दिए इसके, मतलब प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया इसको। अब मुझे पता है सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और 1 प्लस 3 प्लस 9 और 1 प्लस 5 और बटे कितना होगा भाई? 360। मानते हो कि नहीं? बटे 360 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार 360 हो गया बस, क्योंकि रेसिप्रोकल्स का सम निकालने का तरीका अभी बताया कि सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर खुद कर दो। तो 5 और 1 6, 6 से भाग करूंगा 60 बार कट जाएगा। बोलो कट जाएगा या नहीं? अब ये 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना है? 15। तो 15 से खुद ये 4 बार कट जाएगा, 15 चौका 60। अब बचेगा कितना? 9 और 1 10, 3 13 बटे 4, यानी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 3.25 इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल हुई? कभी भी अगर रेसिप्रोकल्स का सम पूछा जाएगा तो हर बच्चा कर लेगा या नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूं। कभी भी अगर रेसिप्रोकल्स का सम पूछा जाएगा तो हर बच्चा कर लेगा या नहीं? जल्दी से मुझे बता दो, कर पाओगे या नहीं? अगर रेसिप्रोकल्स का सम पूछा जाए तो करना कुछ है ही नहीं आपको। आपको इतना सा करना है कि सम ऑफ फैक्टर निकालना है और जिस संख्या का पूछा गया है उससे भाग लगा देना है। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल है। बोलो भाई, क्या हुआ? हम्म 2 बजे बोल दो, 2 बजे। क्लियर है भाई बात या नहीं? ये हम पढ़ा चुके हैं सवाल। अरे मतलब सही में खत्म हो गया क्या आज का? एक सवाल बचा है जो 2018 मेंस में आया था। तो ये आज की क्लास का आखिरी सवाल बचा है। मैं इसको करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये सवाल से कोई मतलब नहीं है, बट ऐसे ही मैंने सोचा कि करा दूं। ये मुझे अच्छा सवाल लगता है, हमेशा से मेंस में आया था 2000। ये इतना गंदा कैसे हो रहा है बोर्ड? यहाँ पे मिट्टी है क्या बहुत? नहीं, शायद ओस जम गई है। ओस हैज बीन फ्लूड अप, फ्लूड की तरह ओस भर गई है। कल दोस्तों मैंने लगाई हाफ सेंचुरी की भी हाफ, 30 रन बनाए कल। हाईएस्ट स्कोर रहा कल के मैच का, हाईएस्ट चेजिंग भी रहा। मैंने देखा मैं चेजिंग वाले मैच जीत लेता हूं जब मुझे टारगेट दे दिया जाए तो। हाँ देखो भाई, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा जी n है। ये सवाल कर पाना पता है बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो क्या करते हैं, पूरे में से 3 कॉमन ले लेते हैं, जबकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 12 कॉमन आए। तो 12 कैसे कॉमन आएगा? मैंने पहले इन दोनों में से 3 की घात 13 कॉमन लिया। अगर इन दोनों में से 3 की घात 13 कॉमन लिया तो 3 + 1 बच गया
और -12, 3 + 1 और -12, ठीक है। तो 3 की घात 13 है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 13 गुणा 4 -12, 3 की घात 13 इंटू 4 -12। तो उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार 12 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, अब तो आसानी से आ जाएगा। अब तो 12 कॉमन देख लो भाई, इसको 3 की घात 12 इंटू 12 लिख देंगे -12। तो आपने कहा जी 12 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3 की घात 12 -1, यही आ गया। अब आप देखेंगे कि जो 12 तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर आया 3 की घात 12 -1, इसके मैं फैक्टर कर दूं तो 3 की घात 6 + 1 और 3 की घात 6 -1 लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। अब देखिए कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 3 की घात 6 का मतलब होता है 729। तो 729 में 1 जोड़ेंगे 730, 1 घटाएंगे 728। अब आप देख लीजिए कि क्या 73 से बड़ा प्राइम नंबर कॉमन आ पाएगा इनमें से, नहीं आ पाएगा। तो 73 इज द करेक्ट आंसर। 73 इज द करेक्ट आंसर की 73 क्या है, करेक्ट आंसर है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सीक्वेंस में सब कुछ एक एक चीज समझाते हुए मैं चल रहा हूं। इससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया जा सकता, इससे ज्यादा डेडिकेशन किसी बैच में नहीं दिखाया जा सकता, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। बेस्ट बैच है जहां सब कुछ सीक्वेंस वाइज, नंबर सिस्टम पढ़ाया 2 दिन, समझाया नंबर्स क्या होते हैं, यूनिट डिजिट समझाई एक दिन बताया, डिविजिबिलिटी रूल 2 दिन पढ़ाया, एक दिन कंबाइंड वाला, एक दिन नॉर्मल वाला। उसके बाद मैंने मैक्सिमम पावर निकालना सिखाई, फिर मैंने मैक्सिमम पावर से जीरो निकालना सिखाया, साथ के साथ सवाल दिए प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जब फैक्टर्स की बात आई तो मैंने कहा एक दिन में बात नहीं बनेगी, एक दिन कॉमन फैक्टर पढ़ाया पूरा, एक दिन नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाया पूरा, आज की पूरी क्लास में सम ऑफ फैक्टर पढ़ाया। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी ही है कि जो बच्चे आपके नॉलेज में हैं, जो वाकई में जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है देने को, उनको बस आप ये बैच रिकमेंड करें, और कुछ नहीं, कि आप A to Z क्वांट से पूरा सब कुछ सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे मैं जो ले रहा था, ज्योमेट्री मैंने उसमें पढ़ाई थी, उसके अलावा अभी आगे की क्लासेस में कल या परसों में आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे चलेंगी, क्या होगा। प्रैक्टिस बैच के बारे में भी 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आप इन वीडियोज को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहें, यही रिक्वेस्ट आपसे है। और हम जिस निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी उतनी लगन के साथ पढ़ें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर जो सीट दी जा रही है उससे क्वेश्चन करें। जब मैं बीकानेर गया तो एक बच्चा नोट्स लेकर आया अपने, कि देखिए मैंने जो आपने एक एक मेथड बताया उसको भी लाइन से सीखा है। मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ करोड़ों लोगों को पढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ उन लोगों को पढ़ाने आया हूँ जो इस पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, जो पढ़कर किसी मजबूरी बस नहीं कहीं फीस दे पा रहे, इसका फायदा उठाकर अपने जीवन के स्टेटस को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, हर चीज का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से लेके स्पेशल क्लास, हर कुछ लिंक, बैचेज का, जिसको पेड बैचेज भी करने हैं तो वो सब भी लिंक हमने दे रखे हैं, कि सुबह 9 से 11, रात को 8 से 10 क्लास चलती है 2-2 घंटे की, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।